हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद ओपेरॉन मॉडल। तो हम ऑलरेडी दो टाइप के ओपेरॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक है लैक ओपेरॉन, दूसरा है एराबिनोज ओपेरॉन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ ओपेरॉन, जिसका नाम है टीआरपी ओपेरॉन। ओके, सो टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, ये वाले ओपेरॉन के हेल्प से ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस होती है इन बैक्टीरिया। ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस ओपेरॉन। ओके, ये एक एनाबॉलिक ओपेरॉन है। एनाबॉलिक ओपेरॉन है। लास्ट हमने जो दो ओपेरॉन देखे थे वो कैटाबॉलिक थे। मतलब कि ये एनाबॉलिक ओपेरॉन क्यों है? क्योंकि इस वाले ओपेरॉन से सिंथेसिस होती है। लास्ट दोनों के दोनों ओपेरॉन में हमने देखा था, एक में लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा था और दूसरे में एराबिनोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा था। मतलब उनको मेटाबॉलिज्म में लगाया जा रहा था। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के थ्रू ट्रिप्टोफैन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये कैटाबॉलिक ओपेरॉन नहीं है। ये यहाँ पे ट्रिप्टोफैन बनाया जाता है इस ओपेरॉन से, जो कि मेटाबॉलिज्म में यूज्ड होता है। ठीक है, और ये वाला ओपेरॉन जो है इसको बोला जाता है रिप्रेस्ड ओपेरॉन। ये रिप्रेस्ड ओपेरॉन है। इसका मतलब क्या है? जब ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होगा, प्रेजेंट होगा, तब ये कोई एक्सप्रेशन नहीं करवाएगा। जब ट्रिप्टोफैन कम होगा तब ये एक्सप्रेशन करवाएगा। जबकि लास्ट वाले दोनों में हमने देखा था, जब लैक्टोज ज़्यादा प्रेजेंट होता है या फिर लैक्टोज प्रेजेंट होता है या फिर एराबिनोज प्रेजेंट होता है, तब जाके वो ओपेरॉन्स काम करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे और ट्रिप्टोफैन ये कब एक और चीज़ जानना ज़रूरी है अबाउट ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमारे बॉडी में बहुत कम लगता है, रिक्वायरमेंट इज़ लो। ठीक है, इसीलिए अगर आप लोगों को अगर याद होगा जेनेटिक कोड, तो वहाँ पे बस एक ही कोडॉन था, ओनली वन कोडॉन, सिर्फ एक ही कोडॉन लगता था। राइट, तो यही इसी वजह से अभी क्या है, अभी हम देखते हैं कि इसके प्रोमोटर कैसे हैं। इसका जो प्रोमोटर है ये भी मतलब कोई सिस्टम में जहाँ पे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, इसका प्रोमोटर भी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपेरॉन है। सॉरी, ये पूरा जो ओपेरॉन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कोई एक्टिवेटर नहीं चाहिए होता, ये इसका प्रोमोटर भी स्ट्रॉन्ग है। नो एक्टिवेटर इज नीडेड। कोई एक्टिवेटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद ही ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा ओपेरॉन, सॉरी, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्टिवेटर। अभी सर हम देख लेते हैं कि ट्रिप्टोफैन का ओपेरॉन जो है वो दिखता कैसा है। ओके, ये एक बड़ा वाला ओपेरॉन है, काफ़ी बड़ा ओपेरॉन है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोमोटर। ये ग्रीन से मैं प्रोमोटर दिखा रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रेजेंट होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर और प्रोमोटर यहाँ पे भी
ओवरलैपिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और प्रमोटर प्रेजेंट है रिप्रेसर जीन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट है, पहले मैं लिख देती हूँ, यह है प्रमोटर, 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 यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे है ऑपरेटर, ऑपरेटर। अभी यहाँ पे एक 16 न्यूक्लियोटाइड लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। प्रमोटर जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है वहाँ से यहाँ तक एक 16 न्यूक्लियोटाइड सॉरी 16 बोल रही हूँ, सॉरी 161 न्यूक्लियोटाइड लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे है लीडर सीक्वेंस। इन सब के रोल्स के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे लीडर सीक्वेंस, उसके बाद प्रेजेंट होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। सबसे पहले है TRPE, उसके बाद है TRPD, फिर आता है TRPC, फिर TRPB और लास्ट में TRPA। ये है हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स सारे, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है TRPR, TRP का रिप्रेसर है ये, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या निकलता है, mRNA फॉर TRPR, जहाँ से बनता है TRPR प्रोटीन, ठीक है। ये रिप्रेसर है, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है mRNA। mRNA के सबसे पहले होता है एक लीडर सीक्वेंस, mRNA के शुरू पे होता है 5 प्राइम एंड पे होता है लीडर सीक्वेंस। उसके बाद आता है E, D, C, B और A, ठीक है। और यहाँ से बनेगा, और यहाँ पे ये लीडर सीक्वेंस पे ही SD सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से 14 अमीनो एसिड का लीडर पेप्टाइड बनता है, अमीनो एसिड का एक लीडर पेप्टाइड बनता है। और ये वाले जो जीन्स है वो कुछ एंजाइम्स को कोड करते हैं। वो क्या क्या एंजाइम्स हैं, सबसे पहले है TRPE। TRPE कोड करता है एंथ्रानाइलेट सिंथेज को, फिर है TRPD। TRPD सिंथेसाइज करता है एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज को। फिर TRPC एंथ्रानाइलेट ट्रांसफरेज को। TRPB ये बनाता है ट्रिप्टोफैन सिंथेज। ट्रिप्टोफैन सिंथेस एंजाइम को बनाता है और इसके बीटा पार्ट को बनाता है, ठीक है। और TRPA जो है वो ट्रिप्टोफैन सिंथेस के
अल्फा स्ट्रैंड को बनाता है। ठीक है, ओके। तो एंथ्रानाइलेट से फाइव इंटरमीडिएट स्टेप्स में बनता है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ओके। ओके, अभी हमने जो रिप्रेसर पढ़ा ना, TRPR, प्रोटीन को हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं TRPR, ऑल कैप्स में लिखते हैं। ठीक है, ये कभी खुद ब खुद जाके ट्रिप्टोफैन के ऑपरेटर के साथ अटैच नहीं करेगा। मैं सिर्फ यही पे TRPR कैपिटल में लिख रही हूँ, बाकी सब जगहों पे नॉर्मल लिखूंगी, पर ये ओरिजिनली प्रोटीन्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नेवर अटैचेस टू ऑपरेटर ऑफ TRP ओपेरॉन ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद जाके कभी भी ऑपरेटर के साथ ये नहीं लगेगा। नीड्स अ को रिप्रेसर, एक को रिप्रेसर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके साथ एक को रिप्रेसर की ज़रूरत होती है। वो क्या है? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का एंड प्रोडक्ट जो कि है ट्रिप्टोफैन। मतलब ट्रिप्टोफैन ही को रिप्रेसर होता है TRP का। TRP ट्रिप्टोफैन के साथ अगर बाइंड कर पाएगा तो फिर ये पूरा का पूरा जो ओपेरॉन है वो काम नहीं करेगा, रिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये है TRPR और ये है ट्रिप्टोफैन। अगर ऐसा मॉलिक्यूल बन गया तो फिर वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को रिप्रेस कर देगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिप्रेस्ड ओपेरॉन। अगर प्रोडक्ट प्रेजेंट हो, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ट्रिप्टोफैन ही है, अगर वो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट हो तो फिर ये पूरा का पूरा ओपेरॉन काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन TRPR के साथ बाइंड करके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसीलिए ऑल anabolic operons need co-repressors। ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे। सबसे पहले देखते हैं रिप्रेसर के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं। रिप्रेसर जो होता है ये रिप्रेस करता है 100 फोल्ड। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व्ड रिप्रेशन जो होता है is more than this, more than 100 fold, approximately around 1000 fold। ठीक है, ये प्रूफ करता है कि कोई और फैक्टर होता है ये रिप्रेशन करने में। some other factor helps in repression। ठीक है, और ये सम अदर फैक्टर ही है ट्रिप्टोफैन। यहाँ पे ना इवन बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। इफ tryptophan is present, even basal level transcription also
ब्लॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ होती है जिसका नाम है एटीन्यूएशन। ठीक है, रेगुलेशन होता है एटीन्यूएशन। रेगुलेटेड बाय एटीन्यूएशन। हम पूरे इस पूरे चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो mRNA है वो होता कैसा है। सबसे पहले mRNA को देख लेते हैं, एटीन्यूएशन पढ़ेंगे हम अभी। ओके, सपोज कि ये है mRNA। ठीक है, mRNA है, यहाँ पे प्रेजेंट है SD सीक्वेंस, यहाँ पे आके राइबोसोम बाइंड करेगा। अभी ये जो लीडर सीक्वेंस होता है ना 161 न्यूक्लियोटाइड का, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो समझने में आसानी होगी। ओके, ये लीडर सीक्वेंस जो है ये एसडी सीक्वेंस के बाद से शुरू होता है। यहाँ पे रीजन 1, उसके बाद गैप देके आता है रीजन 2, फिर आता है रीजन 3 और लास्ट में आता है रीजन 4। ठीक है, और इसके बाद कुछ यू है, कुछ मल्टीपल यू है। ठीक है, जैसे कंटिन्यू हो रहा है। अभी यहाँ से एक 14 अमीनो एसिड लीडर पेप्टाइड बनता है। यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा, ये mRNA है तो राइबोसोम बाइंड करेगा और यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू करेगा। राइट, आके क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक UGA है और यहाँ पर UGG प्रेजेंट है। ठीक है, UGG जो है वो ट्रिप्टोफैन का है, ट्रिप्टोफैन का कोडॉन है। राइट, UGG कोड्स फॉर TRP। तो इसी वजह से अभी क्या होगा, यहाँ पे 2 UGG प्रेजेंट है। अगर 2 UGG यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि राइबोसोम जैसे ही यहाँ तक आएगा, राइबोसोम जैसे ही ट्रांसलेट करते करते यहाँ तक आएगा, अगर उनको यहाँ पे 2 क्या बोलते हैं ट्रिप्टोफैन मिल गए, मतलब कि ट्रिप्टोफैन ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में फिर प्रेजेंट है। अगर ट्रिप्टोफैन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तभी वो ट्रिप्टोफैन आके यहाँ पे बाइंड करेंगे। अगर ट्रिप्टोफैन मिल गए तो फिर यहाँ से ही राइबोसोम डिसोशिएट कर जाएगा। तो क्या हो रहा है, इफ TRP प्रेजेंट तो क्या होगा, if TRP present then TRP would be incorporated at UGG and और उसके साथ क्या होगा, and the transcription continues, sorry not transcription, translation continues. एवरीथिंग विल मेक सेंस जब हम टोटल चीज़ जब हम पढ़ लेंगे। एंड इफ TRP एब्सेंट तो उसका मतलब TRP इज नॉट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, है ना। TRP अगर एब्सेंट है देन
no TRP at UGG, so translation stops and ribosome dissociates. ठीक है, अगर टीआरपी प्रेजेंट है तो टीआरपी यहाँ पे आ जाएगा, इससे जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड जो बनेगा यहाँ पे फिर टीआरपी आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर टीआरपी यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू होगा और कंटिन्यू होके यहाँ पे यूजीए है, यूजीए पे खुल जाएगा, ट्रांसलेशन कंटिन्यू होके यूजीए तक आएगा और यूजीए पे खुल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे टीआरपी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, टीआरपी अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे कुछ आके लगेगा नहीं, तो अगर यहाँ पे कुछ आके लगेगा नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक होगा और यही से ओपेरॉन खुल जाएगा। ठीक है, और ये जो दो यूजीजी है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एक है 10th पोजीशन पे, एक है 11th पोजीशन पे। तो अभी एक और बार हम देख लेते हैं, टीआरपी अगर हुआ तो क्या होगा, लीडर सीक्वेंस पे ट्रांसलेशन होगा, सिंस टीआरपी हाई तो टीआरपी विल बी इंसर्टेड, यहाँ पे टीआरपी इंसर्टेड होगा। एट यूजीए राइबोसोम्स विल डिसोशिएट, क्योंकि यहाँ ये है एक स्टॉप कोडॉन। जस्ट देन तो फिर उसके साथ क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर ये डिसोशिएट हो जाएगा तो फिर एक और चीज़ होगी, ये वाला जो है ना, यहाँ पे रीजन 3 और यहाँ पे रीजन 4 है, ये 3 और 4 है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, तो फिर वो लोग एक लूप बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बस लिखा कि क्या होगा, अभी टोटल चीज़ को देखते हैं हम लोग। इफ टीआरपी प्रेजेंट, हाई दिख रही हूँ मैं, लीडर सीक्वेंस, एमआरएनए तो पूरा बन ही चुका है, एमआरएनए बनते बनते ही ये ट्रांसलेशन शुरू हो गया था, है ना। तो इसके साथ क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट्स एंड कम्स टू 10th and 11th codon, TRP present, so incorporated ribosome moves to UGA codon after crossing region 1, रीजन 1 के बाद है यूजीए कोडॉन, तो रीजन 1 को क्रॉस करने के बाद राइबोसोम यूजीए पर आएगा एंड डिसोशिएट्स। ठीक है, तो ये होने के वजह से, ये तो हम पढ़ चुके यहाँ तक, ये होने के वजह से क्या होगा, रीजन 3 एंड 4 ऑफ एमआरएनए का भी, हाँ, एमआरएनए का रीजन 3 एंड 4 बनाएगा लूप, टर्मिनेशन लूप बोलते हैं इसको। ये पहले क्यों नहीं बना रहा था, अगर आप पूछोगे कि ये जब तक यहाँ पे नहीं आ रहा था, सपोज यहाँ पे है राइबोसोम, तब ये 3 एंड 4 क्यों लूप्स नहीं बना रहे थे, क्योंकि जब यहाँ पे राइबोसोम था ना, तब यहाँ पे ये वाले पूरे कोडॉन्स, सॉरी, ये पूरा एमआरएनए सिंथेसाइज्ड नहीं हुआ था, यहाँ पे तो कपल्ड होता है ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो जब तक यहाँ से शुरू हुआ था तब ये रीजन 4 पूरा बनना कंप्लीट ही नहीं हुआ था। जब तक राइबोसोम यहाँ पे आता है ट्रांसलेट करते करते, तब ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे उसको टीआरपी मिल गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर तो आके खुल जाएगा, राइबोसोम डिसोशिएट हो जाएगा यूजीए पे आके, और ये 3 और 4 तब तक बन चुका होगा और ये पेयर कर जाएंगे और लूप बनाएंगे, और लूप बनाते ही क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का यहीं पे टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जाएगा ही नहीं, इसके आगे अभी अगर लीडर सीक्वेंस के आगे जाएगा ही नहीं तो फिर ये वाले जो एमआरएनए के पार्ट है ये तो कभी सिंथेसाइज्ड होंगे ही नहीं, लीडर सीक्वेंस पे ही वो डिसोशिएट हो जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का जो मशीनरी है वो लीडर सीक्वेंस पे आके ही डिसोशिएट हो जा रहा है, तो फिर इनका जो एमआरएनए है वो फॉर्म्ड ही नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक चुका है। तो फिर अगर टीआरपी प्रेजेंट है तो फिर ऐसा होता है, ठीक है। टर्मिनेशन लूप बन के लीडर सीक्वेंस पे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन एट लीडर सीक्वेंस। तो फिर स्ट्रक्चरल जीन्स जो है नॉट ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसक्राइब्ड ही नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन तो दूर की बात है, ट्रांसक्राइब्ड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी अगर टीआरपी प्रेजेंट नहीं हुआ तो टीआरपी एब्सेंट या फिर टीआरपी लो, तो क्या होगा, रिप्रेसर वोंट बाइंड, सबसे पहला पॉइंट। वहां पे तो रिप्रेसर भी बाइंड कर रहा था, लास्ट वाले केस में वहां पे तो रिप्रेसर भी बाइंड कर रहा था, टीआरपी प्रेजेंट था इसीलिए। एक तो रिप्रेसर बाइंड कर रहा था, उसके ऊपर टीआरपी वहाँ पे सिग्नल पे जाके लग रहा था, मतलब टीआरपी कोडॉन्स पे, कोडॉन्स के वहाँ पे टीआरपी जाके इंक्लूड हो रहा था, और वो ट्रांसलेशन मशीनरी डिसोशिएट हो रहा था। उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि 3 और 4 रीजन टर्मिनेशन लूप बना रहा था। तो किसी भी वे में वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट ही नहीं होने दिया गया, ठीक है, प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं होने दिया गया। और यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेसर तो यहाँ पे बाइंड ही नहीं करेगा, तो एक प्रॉब्लम तो यहीं पे हट गई। अभी क्या होता है, लीडर सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, एंड हॉल्ट्स, और हॉल्ट हो जाता है कहाँ पे, हॉल्ट्स एट 10th and 11th codon as TRP not included। यहाँ पे टीआरपी राइबोसोम को टीआरपी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये जो राइबोसोम है वो हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है, कहाँ पे, 10th और 11th कोडॉन पे, क्योंकि 10th और 11th कोडॉन ही क्या थे हमारे ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी 10th और 11th कोडॉन ही टीआरपी का ट्रांसक्रिप्शन, टीआरपी को लगाते थे, राइट, टीआरपी का कोडॉन थे। लेकिन यहाँ पे अगर ये रुक जाएगा तो क्या होता है, तब तक 4 बना नहीं है पूरा, 4 बनते बनते यूजीए तक आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो बस 10th पे ही आया होगा, 10th और 11th नहीं मिला, तो क्या क्या हो जाता है, तब भी ट्रांसक्रिप्शन तो कंप्लीट हो जाता है लीडर सीक्वेंस का, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लूप का तो कंप्लीट हो ही जाता है, सॉरी थर्ड रीजन का, फोर्थ रीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सेकेंड और थर्ड रीजन जो है उनका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ रहता है। अभी फोर्थ रीजन बना ही नहीं है, तो फिर थर्ड और फोर्थ का लूप बनेगा कैसे, ये तो 10th पे ही आके रुक जा रहा है राइबोसोम, तो फिर फोर्थ अभी तक बना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसलेशन 10th पे आके रुका, और हमें तब हमें सेकेंड और थर्ड रीजन हमें मिल गया, तो क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड रीजन पेयर्स, सेकेंड और थर्ड रीजन अभी पेयर करेगा और लूप फॉर्म करेगा। ये वाला जो लूप है ये है एंटी टर्मिनेटर लूप, लास्ट वाला था टर्मिनेटर लूप, 3 4 है टर्मिनेटर, 2 3 है एंटी टर्मिनेटर लूप, ठीक है। तो एंटी टर्मिनेटर लूप बना, मतलब अभी टर्मिनेशन नहीं रुकेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो अभी हम आएंगे कि ये पूरा चीज़ एक्चुअली में होता कैसे है, टोटल ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल जो होता है ये कैसे होता है, और ये पूरे टीआरपी ओपेरॉन का फंक्शनिंग ही ऐसे हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड है, वरना ये होता ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम लोग ना एक चीज़ देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है कौन कौन सी चीज़ें, या फिर हम बोल सकते हैं कि टीआरपी ओपेरॉन को स्टॉप कर रहा है। रिप्रेस कौन कौन कर रहा है, एक है
रिप्रेसर, रिप्रेसर कौन सा है हमारा, TRPR, को रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन खुद, और क्या क्या है, एंटी टर्मिनेटर लूप, एक नहीं एक और है, UGG कोडॉन्स एट, UGG कोडॉन्स जो है कहाँ पे, एट 10th and 11th पोजीशन इन रीजन 1। उसके साथ और क्या क्या है, UGA आफ्टर रीजन 1 और रीजन 3 and 4 एंटी टर्मिनेटर लूप, एंटी टर्मिनेटर लूप। तो क्या क्या है, क्या क्या स्टॉप कर रहा है, सबसे पहला रिप्रेसर जो कि है TRPR, को रिप्रेसर जो कि है TRP खुद, UGG कोडॉन्स जो कि 10th और 11th पोजीशन में प्रेजेंट है एट इन रीजन 1, UGA आफ्टर रीजन 1, रीजन 1 के आफ्टर UGA स्टॉप कोडॉन, और रीजन 3 और 4 का एंटी टर्मिनेटर लूप। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें TRP ओपेरॉन को रिप्रेस करता है। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिए, मैं एक चीज़ ज़रा चेक कर लेती हूँ। ओके ओके, अभी हम लोग देखते हैं ये चीज़ एक्चुअली में होता कैसा है, डायग्रामेटिकली देखते हैं पूरा चीज़। ठीक है, ओके, सबसे पहले TRP, जब TRP का कंसंट्रेशन हाई है, TRP प्रेजेंट है, तब क्या होता है, सपोज ये है हमारा DNA जहाँ पे हमारे ओपेरॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे आके बाइंड हुआ है RNA पॉलीमरेज। ठीक है, ये है RNA पॉल, जो क्या बना रहा है, जो बना रहा है mRNA। यहाँ पे रीजन 1 तक हो गया है, यहाँ पे SD आया और यहाँ पे रीजन 1 बन गया। थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाती हूँ मैं ये। ठीक है, यहाँ पे है SD, यह है 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे है SD और यहाँ पे है रीजन 1, रीजन 1। ठीक है, अभी क्या होगा मतलब, और एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये जो RNA पॉलीमरेज यहाँ पे मैं बाइंडिंग दिखा रही हूँ, इसका चांस ही बहुत कम है, सिर्फ 1% चांस है। उस 1% चांस को भी ये करने नहीं दे रहा है, समझ रहे हो ना आप। मतलब जब यहाँ पे TRP हाई होगा तब तो रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर वो भी आके बाइंड करेगा, बाइंड्स टू ऑपरेटर, बाइंड्स टू ऑपरेटर। हाफ लाइफ जब तक उसका रहेगा वो बाउंड ही रहेगा। अभी हाफ लाइफ जैसे ही इनका खत्म होगा, हमने पढ़ा था, ये हमने लैक ओपेरॉन में भी देखा था, और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये को रिप्रेसर और रिप्रेसर बाउंड होने के टाइम पे कोई मतलब जब TRP हाई है तब रिप्रेसर को रिप्रेसर भी TRP ही है, तो ये बाइंड जब होता रहता है, बाइंड होके जब रहता है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। मतलब ये सिस्टम ओपेरॉन वैसे भी नहीं चलेगी जब तक बाउंड है ऑपरेटर के साथ, क्योंकि ऑपरेटर और जो प्रोमोटर है वो ओवरलैपिंग है। लेकिन ये इसका जैसे ही हाफ लाइफ खत्म होगा ये भी डिसोशिएट होंगे, जैसे ही एक रिप्रेसर को रिप्रेसर का हाफ लाइफ गया ये डिसोशिएट होंगे। लेकिन अभी उस ऑपरेटर पे आके बाइंड करने का 99% चांस होता है इन्हीं के पास, जैसे हमने पढ़ा था, और सिर्फ 1% चांस होता है RNA पॉलीमरेज के पास।
वो आरएनए पॉलीमरेज तो फिर ट्रिप्टोफैन है, लेकिन फिर भी आरएनए पॉलीमरेज अगर 1% चांस पे भी वो बाइंड करा तो भी एक्सेस ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। तो सोचिए उस एक्सेस ट्रिप्टोफैन को ना होने नहीं देगा वो, 1% चांस को भी बंद कर देता है इतने सारे मैकेनिज्म्स के थ्रू। ये बस 1% का मैकेनिज्म है, उस 1% को भी ये ब्लॉक कर रहा है। तो वही 1% कैसे ब्लॉक कर रहा है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है ना। ये 1% वाला केस बोल रही हूँ मैं, 1% चांस ऑफ आरएनए पॉल बाइंडिंग व्हेन टीआरपी हाई। तो यहाँ पे हम तो वही तो देख रहे हैं, टीआरपी हाई है सिस्टम में, टीआरपी हाई है, ठीक है, वही तो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस डी सीक्वेंस और रीजन 1 आया, और एस डी सीक्वेंस पे क्या बाइंड करेगा, राइबोसोम, ठीक है, और यहाँ से पॉलीपेप्टाइड निकलेगा। अभी आगे चलेगा ये आरएनए पॉलीमरेज, रीजन 1 के बाद रीजन 2 अभी होगा, ठीक है, ये है रीजन 1, ये था रीजन 2, तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 5' है, और यहाँ पे जो ये जो राइबोसोम था, पहले मैं एसडी सीक्वेंस दिखा दी, तो ये है एसडी सीक्वेंस, ये रीजन 1 रीजन 2 हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रेजेंट है यूजीए, यूजीए प्रेजेंट है, और यहाँ पे यूजीजी, यूजीजी, ठीक है। अभी ये जो हमारे राइबोसोम है ये आएगा, ये आया होगा यहाँ तक सपोज, ठीक है, रीजन 1 को क्रॉस नहीं करा है, लेकिन रीजन 2 देखिए बन चुका है। ये रीजन 1 का एमआरएनए है, ये रीजन 2 का एमआरएनए है, वो कि जो कि बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटीन भी निकल चुका होगा इतना तक। अभी ये जो आरएनए पॉलीमरेज है और आगे जाएगा, और रीजन 3 का जब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका होगा, रीजन 3 हो चुका है, यहाँ पे एस डी, रीजन 1, रीजन 2, और यहाँ पे रीजन 3, ठीक है, रीजन 3 तक हो गया। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे टीआरपी कंसेंट्रेशन हाई दिखाया है हमने, तो फिर यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, 1 सेकेंड मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यूजीए, यूजीजी और यूजीजी। यूजीजी पे आके क्या हो बाइंड करेगा, यूजीजी पे आके ट्रिप्टोफैन बाइंड करेगा, तो फिर यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कैसा होगा, यहाँ से जो निकला वहाँ पे टीआरपी और टीआरपी होगा प्रेजेंट, है ना। तो क्या होगा अभी, अभी ये आएगा, ये राइबोसोम जो है ये मूव करके आएगा यूजीए पे, एट यूजीए अभी जैसे ये यूजीए पे नेक्स्ट वाला भी दिखाई देती हूँ मैं, ओके। अभी क्या हो रहा है देखिए, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही रीजन 4 का भी कंप्लीट हो जाएगा, यूजीए तक पहुँचते पहुँचते रीजन 4 का भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे है 5', एस डी, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, और ये रीजन 4। अच्छा यहाँ पे ऐसा रहेगा क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, जैसे ही रीजन 3 और रीजन 4 आएगा यहाँ पे एक, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक लूप फॉर्म हो जाएगा, राइट।
ये हम ज़रा छोटा कर देते हैं। सपोज यहाँ पे है एस डी, ये है 5', ये है रीजन 1, यहाँ पे है रीजन 2, सॉरी रीजन 2, यहाँ पे है रीजन 3 और यहाँ पे है हमारा रीजन 4। यहाँ पे था UGA, जहाँ से राइबोसोम्स जो है वो डिसोशिएट कर चुके हैं, ठीक है, डिसोशिएट कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, ये है एंटी टर्मिनेटल लूप। टर्मिनेटल लूप आते ही क्या होगा, अभी यहाँ पे जैसे ही टर्मिनेटल लूप आया, ये आरएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया टोटल? ओके, तो क्या हो रहा है एक और बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ, ऑल्दो इसका चांस ऑफ बाइंडिंग बस 1% है, लेकिन इस 1% को भी होने नहीं देता है। इसीलिए हमने बोला था कि बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पे देखा नहीं जाता है। ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस पहले ट्रांसक्राइब हुआ रीजन 1, यहाँ पे एसडी था, एसडी पे राइबोसोम आके बाइंड हुआ। देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन शुरू हो गया है। जब तक ये रीजन 1 पे आया तब तक रीजन 1 रीजन 2 दोनों ही ट्रांसक्राइब हो चुके हैं। अब ये रीजन 1 से मूव होना शुरू करेगा। जैसे ही वो यूजीजी पे आया तब तक रीजन 3 भी ट्रांसक्राइब हो चुका, रीजन 4 शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको टीआरपी मिल गया। टीआरपी मिलते ही वो आगे बढ़ेगा और यूजीए पे आएगा। यूजीए पे जैसे ही आएगा तब तक रीजन 4 भी ट्रांसक्राइब हो चुका होगा और वो टर्मिनेटल लूप बना चुका होगा 3 और 4, और यूजीए पे आके क्या होगा, राइबोसोम्स डिसोशिएट हो जाएंगे। और अभी बिकॉज ये टर्मिनेटल लूप बन गया है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका कन्फर्मेशनल चेंज होगा और वो खुल जाएगा। ठीक है, तो यही जो चीज़ होती है इसी को बोला जाता है एटीन्यूएशन। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ टर्मिनेशन है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला टर्मिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का ही टर्मिनेशन हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज ही डिसोशिएट कर जाता है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। अगर टीआरपी का कंसेंट्रेशन ही कम हो तो क्या होगा। यहाँ पे टीआरपी कम है, ठीक है, टीआरपी लेस है, तो फिर क्या होगा, टीआरपी आर जो है वो इनएक्टिव होगा। यहाँ पे ये बोल लेना जरूरी है, टीआरपी आर, देयरफॉर टीआरपी आर inactive as no co-repressor RNA pol बाइंडिंग मैक्सिमम। ठीक है, आरएनए पॉल का बाइंडिंग हो गया मैक्सिमम। अभी क्या होगा, अभी सिमिलरली यहाँ पे आरएनए पॉल आके बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा। यहाँ पे एसडी है, ये 5' है, यहाँ पे एसडी है और यहाँ पे सीक्वेंस 1 बना, रीजन 1। इसके बाद बनेगा रीजन 2, ये 5' और यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड किया था। हाँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है एसडी, यहाँ पे है रीजन 1 और यहाँ पे है रीजन 2। 2 का भी ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है UGA और यहाँ पे प्रेजेंट है UGG
और UGG। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन बबल अभी ये यहाँ पे आया बनाते बनाते। अभी नेक्स्ट पे क्या होगा, यहाँ पे SD है, ये रहा रीजन 1 का UGG UGG, और यहाँ पे है UGA रीजन 2, और यहाँ पे है रीजन 3। अभी देखिए 2 और 3 है। अभी जैसे ही यहाँ पे राइबोसोम आएगा तो ये हॉल्ट हो जाएगा, हॉल्ट्स, एज नो TRP इन एनवायरनमेंट, है ना। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये हॉल्ट हो गया तो ये 2 और 3 हेयर पिन बनाएंगे अभी, मतलब इसी पोजीशन में रह के, ठीक है। ये भी थर्ड पोजीशन हो चुका था, अभी भी वहीं पे है, मूव नहीं हुआ है, अभी भी थर्ड पे ही है। मैं बस वापस से दिखा रही हूँ क्या हो गया कि ये सेकंड और थर्ड मिलके अभी हेयर पिन बना लिए। ये है सेकंड और ये है थर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसलेशन है वो हॉल्ट हो गया यहाँ पर, रीजन 1 पे हॉल्ट हो गया, और यहाँ पे UGA जैसे था वैसे ही है, अभी इसका कोई काम नहीं है। तो ये है क्या, RNA पॉल कैन नॉट डिसोशिएट। एज पहला पॉइंट है, क्यों डिसोशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि पहला पॉइंट एंटी टर्मिनेटर लूप फॉर्म्ड, और ये एंटी टर्मिनेटर लूप फॉर्म होने के वजह से नो टर्मिनेटर लूप फॉर्म्ड। तो क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही, तो पूरा पहले समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रीजन 1 यहाँ पे ट्रांसक्राइब हुआ और ये SD पे राइबोसोम लगा, फिर बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पहले हो रहा था वैसे ही राइबोसोम जब रीजन 1 पे आया तब रीजन 2 भी हो गया ट्रांसक्राइब, और ये राइबोसोम जब तक ये UGG पर आया तब रीजन 3 भी ट्रांसक्राइब हो चुका, और रीजन 3 पे आके राइबोसोम रीजन 1 पे आके राइबोसोम अभी हॉल्ट हो गया UGG पे आके, क्योंकि कोई TRP नहीं है एनवायरनमेंट में, तो फिर कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। अभी क्या हुआ, ये UGA जहाँ पे है वहाँ तक वो आ ही नहीं पा रहा है, तो अभी क्या होगा, फटाक से ये जो 2 और 3 है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर से, तो वो हेयर पिन बना लेंगे, और इसी को बोलते हैं एंटी टर्मिनेटर लूप। एंटी टर्मिनेटर लूप बन गया। अभी जैसे ये एंटी टर्मिनेटर लूप बनेगा तो यहाँ पे टर्मिनेटर लूप नहीं बन पाएगा, रीजन 4 यहाँ पे ट्रांसक्राइब होगा लेकिन टर्मिनेटर लूप यहाँ पे नहीं बना पाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो RNA पॉल है इसका ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होगा, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूज आफ्टर रीजन 4, मतलब यहाँ पे अभी शुरू हो रहा है कौन से, TRPE-D-C-B-A, उनका ट्रांसक्रिप्शन अभी होगा, ठीक है, क्योंकि RNA पॉल अभी डिसोशिएट नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जरा। ये रहा DNA, यहाँ पे प्रेजेंट है TRPE, TRPD,
TRP C, TRP B और TRP A। ठीक है, अभी जो हमारा RNA पॉल है वो यहाँ तक आएगा, सॉरी 1 2 3 और यहाँ पे है 4। उसके बाद कुछ यूयू का सीक्वेंस है वगैरह, यहाँ पे एंटी टर्मिनेशन लूप है, और ये जो RNA पॉलीमरेज है इन सब का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो फिर ऑल स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब्ड, फिर उनका होगा ट्रांसलेशन, TRP बढ़ जाएगा, उसका मतलब है TRP बन जाएगा, तो फिर TRP बढ़ेगा। TRP जैसे ही बढ़ गया, ट्रांसलेशन होके मतलब ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म पे जाएंगे कि एनाबॉलिज्म में, वो भी लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे TRP नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं एनाबॉलिज्म ऑफ TRP। एनाबॉलिज्म मतलब बनना, एनाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जैसे ही बना अगेन, तो फिर ट्रिप्टोफैन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, TRP ओपेरॉन अगेन स्टॉप्ड। ठीक है, तो यही था हमारा TRP ओपेरॉन। TRP ओपेरॉन ऐसे काम करता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग ख़त्म कर चुके हैं विथ ओपेरॉन मॉडल। 3 टाइप के ओपेरॉन्स हमने देख लिए। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।